सर, इसमें क्या हम अपनी परवरिश की गलती मानते हैं? क्योंकि हम बच्चे से बचपन से यही कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज को साथ में लेते हुए चलना चाहिए, परिवार में बड़ों की बात माननी चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो अब जब वो बच्चा इस तरीके का नेचर का बन गया है, तो वो किस तरह से अचानक अपने नेचर को परिवर्तित करके और सबकी बातों को ठुकराएगा? तो क्या ये उसे हमारे प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, उसे सरकारी नौकरी का सपना नहीं पाड़ना है, उसे राजा राम बनना है, दयानंद सरस्वती बनना है, उसे विवेकानंद बनना है, शंकराचार्य बनना है, महावीर स्वामी बनना है, गौतम बुद्ध बनना है। यदि वो समाज हित में काम करता है तो समाज हित में सुबह से शाम तक काम करेगा, अच्छा काम करेगा, समाज उसे भी महत्व देगा। लेकिन यदि नाव एक है तो एक ही नाव पर बैठेगा तो ठीक है, और दोनों नावों पर पैर रखेगा कि इधर प्रतियोगी परीक्षा दे करके वो अफसर बनना चाहता है और इधर पूरा समाज का हीरो भी बनना चाहता है, वो सफलताएं कभी नहीं मिलती है। तो विद्यार्थियों, सर के इस जवाब से आपको यह तो पता चल गया है कि अगर आपको आरएएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको सामाजिक न होकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर इस चीज को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आज के युग में बच्चे इस चीज को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं और विद्यार्थी इसे बाधक तत्व न मानकर साधक तत्व की तरह लेते हैं कि परिवार और समाज मेरी सहायता करेगा। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि साधक तत्व क्या है, सहायक तत्व क्या होते हैं, बाधक तत्व क्या होते हैं। थैंक यू सो मच। आज बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे राजनेताओं के साथ रह करके इस वहम में रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे अफसरों के साथ रह करके उनकी सेवा चाकरी में इस वहम में रहते हैं कि ये मेरे काम आएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रहे, किताब दुनिया में जो काम आती है वो कोई नहीं आता है। आपके नोट्स जो काम आते हैं वो कोई नहीं आता है। आप जो चाहते हो वो बन सकते हो अपनी किताबों से मित्रता करके जी। इसलिए जितने भी बाधक तत्व हैं उन्हें विद्यार्थी सहायक तत्व समझ लेता है जी, जबकि वो क्या है, उसका अज्ञान है। अब ये जो ज्ञान और अज्ञान है, इसको जब कोई समझ लेगा तो निश्चित रूप से देखिए, उसी क्लास में से जी, उसी कोचिंग की क्लास में से वही टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसी क्लास में से एक विद्यार्थी टॉप करता है और दूसरा विद्यार्थी फेल हो जाता है। ऐसा क्यों? यह समझने की आवश्यकता है। सर, एक विद्यार्थी शराब सिगरेट नहीं पीता है, न किसी प्रकार का नशा करता, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ बैठने लग जाता है जो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, लेकिन वो कहां बैठ रहा है? शराबी के पास, बिल्कुल, सिगरेट पीने के पास, बिल्कुल, गुटखा खाने के पास। अब वहां वो 2 घंटा या 4 घंटा बैठा है तो वहां उसे कौन सा ज्ञान मिल रहा है? इसलिए वो महसूस तो ये कर रहा है मैं तो पीता ही नहीं हूं। जब उसके घर वाले या उसका कोई टीचर उसे जब टोकता है तो कहता है सर मैं तो हाथ नहीं लगाता, मैं तो वहां बैठा ही था जी। लेकिन वहां चर्चा क्या हो रही है, वहां वो सीख क्या रहा है? वो वहां सीख कुछ नहीं पा रहा, वो समय नष्ट कर रहा है। उसे कहां बैठना चाहिए? वो 4 घंटे जब वो शराबी के पास बैठा हुआ है तो उसे लाइब्रेरी में बैठना चाहिए, अपने कमरे में टेबल कुर्सी पर बैठ करके लिखना चाहिए। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी जो कहते हैं कि मैं पीता तो नहीं हूं सर, मैं तो वैसे ही उसके पास बैठा था, कदापि नहीं बैठे, क्योंकि वहां आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा जहां आपको लाइब्रेरी में या किताबों में मिलेगा। इसलिए समय बर्बादी के अलावा ऐसा कुछ नहीं है। सर, एक विद्यार्थी न चाहते हुए भी जो आज की बाहरी दुनिया की चक्काचौंध है, प्यार, प्रेम, विपरीत लिंग के लिए आकर्षण, इन सबको सहायक समझने लग जाता है, या ये बाधक हैं? इस पर प्रकाश डालिए। ईश्वर ने बनाई ऐसा है,
देवता भी नहीं बच पाए, ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए, लेकिन हमारे ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, धर्म शास्त्रियों ने 4 आश्रम बनाए, पुरुषार्थों का निर्माण किया है। जी। ब्रह्मचर्य का पालन करना विद्यार्थी का यहां कर्तव्य क्या है? यौवन अवस्था जो है, जो अपने शरीर को साध लेता है, जी। जहां उसका कार्य क्या है? पढ़ना। जी जी। अब यदि वहां वो अपने शरीर को नहीं साध पाता है, मन उसका बाहरी जगत में भटकता है, भौतिक भोग विलास काम वासना में जब यदि वो डूब जाता है, तो फिर वो अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए धर्म शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, ज्ञानियों के द्वारा जो समझाया गया है, जिसकी पालना ऐसा विद्यार्थी कर लेता है, वो अपने पौरुषत्व शक्ति को, अपनी स्मरण शक्ति को, अपनी विवेक और बुद्धि को अपने लक्ष्य पर अर्जुन के निशाने की तरह साध लेता है। वही आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आरएस, आरपीएस, डीटीओ, एसीटीओ बनता है। इसलिए ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों कि आप युवा हैं, जवान हैं, लेकिन जिसने इस जवानी को साध लिया वही इतिहास रच देता है। भगत सिंह है, सुभाष है। अब कोई ये कहे कि क्या ये संभव है? हां, निश्चित रूप से संभव है। जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, जब मूर्ख कालिदास विद्वान बन सकता है, तो भटका हुआ विद्यार्थी भी यदि अच्छे शिक्षकों के पास रह करके, कि कर्तव्य विमूढ़ विद्यार्थी अच्छे मार्गदर्शक के पास रह करके वो उपलब्धि हासिल कर सकता है जो रत्नाकर और कालिदास ने की थी। तय ये करना पड़ेगा कि मार्गदर्शक अनुभवी तजुर्बेदार है या नहीं। सर, क्या यह मीठा जहर है या विद्यार्थी का ज्ञान है? जब हम अमरूद खरीदते हैं तो खरीदते समय बोलते हैं कि अमरूद मीठे हैं या नहीं, लेकिन जब हम अमरूद खाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं। जब अमरूद खरीदते समय कहते हैं अमरूद वाले से कि मीठे देना, लेकिन जब हम खाते हैं तब उसमें हम नमक डालते हैं। जो मीठा जहर होता है उसका पता चलता ही नहीं है, और तब तक वो विद्यार्थी की उम्र हो जाती है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है और बेरोजगारी का सामना करके डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए इस बाहरी दुनिया और चकाचौंध को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, वो सहायक तत्व जो एक सामान्य विद्यार्थी को टॉप रैंक दिलाते हैं, उन्हीं सामान्य तत्वों को सहायक बनाए और बाधक तत्वों को त्याग देना चाहिए। सर, क्या भोग विलास और काम वासना से विद्यार्थी को बचाया जा सकता है? निश्चित रूप से बचाया जा सकता है। संगत के द्वारा सुबह से शाम तक किस प्रकार से कहां रह रहा है, किनके साथ रह रहा है, कहां पढ़ रहा है, कैसे मित्र हैं, लक्ष्य क्या है, संकल्प में दृढ़ता है या नहीं है, निश्चित रूप से बचाया जा सकता है। अनेक उदाहरण इतिहास में ऐसे, मेरे ही बहुत सारे विद्यार्थी जी सर, जो गलती में जा चुके थे, लेकिन उनको रास्ते पर लाए और वो आईएएस भी बने और आरएस भी बने। निश्चित रूप से बचाया जा सकता है।